अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। नाज़रीन, जड़ी बूटियों के तारफ़ का जो सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ अपने चैनल पर, उस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। और आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक बूटी के बारे में बताने लगा हूं, जो बिल्कुल आम सी बूटी है। कोई अजीब व गरीब, कोई नायाब किस्म की चीज़ नहीं है, आम सी है। आपको वैसे ताज़ा इसके पौधे भी नज़र आ जाएंगे। और पंसार, किसी भी पंसार से आम को बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। इतनी आम सी बूटी और इसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं और इतने ज़बरदस्त इसके फ़वाइद हैं। और अदविया साजी के अंदर, एलोपैथिक के अंदर भी और होम्योपैथिक के अंदर भी और ये तिब्ब यूनानी के अंदर तमाम जो तरीक़ाए इलाज हैं उनमें इस बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। बेशबहा फ़वाइद की हामिल ये बूटी आम तौर पर पाई जाती है। इसका नाम जो है वो है मंडी बूटी, और इसको गुले मंडी भी कहते हैं, यानी मंडी के फूल। गुल फूल को कहते हैं फ़ारसी में, गुले मंडी, मंडी के फूल। मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसकी मुख्तलिफ़ नाम हैं। इंग्लिश में भी इसका अपना एक नाम है। ये फूल जो हैं, ये छोटी सी चीज़, बिल्कुल छोटी सी चीज़, आप इसको देख कर हैरान होंगे कि इतनी छोटी सी चीज़ क्या इसका फ़ायदा हो सकता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिजाज की अगर बात की जाए तो ये गर्म खुश्क है दर्जा दोम में। और इसके जो फ़वाइद बयान किए जाते हैं उनमें एक सबसे अहम जो इसका फ़ायदा बयान किया जाता है वो ये कि ये मुसफ़्फ़ा खून है, यानी खून को साफ़ करने वाली है। इसी वजह से खून को साफ़ करने वाली जितनी भी अरक़ियात होती हैं या अद्वियात होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। ये इंसान के जिस्म के खून को साफ़ करती है। और जब खून को साफ़ करती है तो ऐसी तमाम बीमारियां जो खून की ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं उनका इलाज भी खुद ब खुद इसी बूटी के ज़रिए हो जाता है। जैसे मसलन दाद, चंबल है, फोड़े फिंसियाँ वग़ैरह, या इस किस्म की जो अमराज़ हैं जो खून की ख़राबी की वजह से होते हैं, तो उनका इलाज भी इसके साथ हो जाता है, क्योंकि ये मुसफ़्फ़ा खून है। इसका एक और बहुत ही अहम फ़ायदा और बहुत ही अहम यूज़ जो इस बूटी का किया जाता है वो दिल और दिमाग, ख़ास तौर पर दिमाग और हाफ़ज़े की ताकत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि अमराज़ चश्म में, यानी आँखों के जो अमराज़ होते हैं, आँखों का जैसे आशोब चश्म कहते हैं, आँखों की सोजश हो गई, आँखों से पानी निकलना, आँखों की ख़ारिश हो गई, या बिनाई के जो मसाइल होते हैं, इन तमाम मसाइल में ये बूटी अक्सीर का दर्जा रखती है। यानी फ़ौरी असर करने वाली और बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाली ये चीज़ है। तो ये मंडी बूटी, यहाँ तक इसके बारे में कहा जाता है कि इसका अगर आप ना एक फूल अगर कोरा निगल लें इसको, तो कहा जाता है कि एक साल तक आप आशोब चश्म से महफूज रहेंगे। और अगर आप 2 फूल इसके निगल लेते हैं तो 2 साल तक आप आशोब चश्म, यानी आँखों की सोजश और आँखों की जो बीमारियाँ हैं उनसे महफूज रह सकते हैं। अगर 10 आप जो है इस तरह निगल लें तो 10 साल तक ये बात कही जाती है। बहरहाल अगर इस बात में मुबालगा भी हो तो फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि आँखों के अमराज में ये बहुत ही मुफीद है। ये वजह है कि मैं जो उकाबी, जिसकी पिछली मेरी वीडियो आपने देखी थी, एक सफ़ूफ मैंने तैयार किया है आँखों के लिए, उसमें जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं वहीं पर उसके अंदर इसका भी इस्तेमाल किया गया है। वो तकरीबन 10-15 चीज़ें हैं मुख्तलिफ़, जिनसे मैंने वो सफ़ूफ तैयार किया है, जिसे आप मुझसे मंगवा भी सकते हैं। जो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, इस पर रब्ता करके वो सफ़ूफ आप घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। तो उसके अंदर इसका भी मैंने इस्तेमाल किया है। इसी तरह इसके जहाँ तक और फ़वाइद की बात की जाए तो इसकी बहुत सारे फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि ये हाफ़ज़े और दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। इंसान के हाफ़ज़े को कवी करती है, दिमाग को ताकत देती है और अक़ल को बढ़ाती है। यानी हज़रात ने लिखा है किताबों के अंदर कि अक़ल और उम्र को बढ़ाती है। आप सवाल करें कि उम्र कैसे बढ़ाती है, तो उम्र तो ज़ाहिर बात है इंसान की नहीं बढ़ती, जो इंसान का वक्त होता है वो लिखा हुआ वही होता है। तो उम्र को बढ़ाने का मतलब ये है कि बुढ़ापे के जो असरात होते हैं उनको ये ख़त्म करती है। बुढ़ापे के जो असरात हैं उनको ख़त्म करती है। स्याह बालों को, जो सफ़ेद बाल होते हैं, इसके मुसलसल इस्तेमाल से वो भी स्याह होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह इसका एक बेहतरीन फ़ायदा फोड़े और फिंसियों में, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये मुसफ़्फ़ा खून है, खून को साफ़ करती है, लिहाजा चंबल, दादर और फोड़े फिंसियाँ वग़ैरह, दम्मल जैसे रतगढ़ कहा जाता है, इस किस्म के जो अमराज होते हैं इनमें इसका इस्तेमाल किया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह इसका जो अर्क है, अर्क निकाल कर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत फ़ायदा देता है उसमें। बहरहाल इसका जैसे आपके ज़ाहिर आप एक फ़ायदा मैंने इसका ये बताया आपको कि इसका अगर एक दाना निगल लिया जाए
تو 1 سال تک، جیسا کہ حکماء حضرات کہتے ہیں کہ 1 سال تک آشوب چشم سے آپ محفوظ رہیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا تازہ پھول جو ہے، یہ تو خشک ہے نا، یہ تو خشک پھول ہے، پنسار سے لیا ہوا ہے، تو جو تازہ پھول ہوتا ہے، عام یہ پائی جاتی ہے بہت سارے علاقوں میں، آپ کو میں تصویریں دکھا دوں گا اس کے تازے، پودا کس طرح کا ہوتا ہے، پھول کس طرح کا ہوتا ہے، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو وہ استعمال کریں، اس کو نگل لیں، اس کو نگلنا بھی آسان ہوتا ہے، یہ ذرا سخت ہو جاتا ہے خشک ہو کے، ظاہر ہے اس کو نگلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو پاؤڈر کر کے سونف کے اندر اور اسی طرح شکر یا مصری وغیرہ ملا کر اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور مجھ سے سفور بھی منگوا سکتے ہیں جس میں اور بہت ساری مغزیات، بادام، اخروٹ، پستہ اور اسی طرح دیگر بہت ساری اجزاء اس کے اندر شامل ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے، تو وہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ منڈی بوٹی یا گل منڈی کے بارے میں جو اس کے فوائد اور اس کا جو مزاج اور جو اس کا استعمال میں نے آپ کو بتایا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ ضرور اس کو استعمال کیجئے، عام سی چیز ہے، اپنے گھر میں رکھیے، چند ایک بار خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کا سفوف ضرور استعمال کرائیے، تاکہ آنکھوں کے امراض اور دماغ کے اور حافظے کے جو امراض ہیں، اور اسی طرح خون کی خرابی کے جو امراض ہیں، ان سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔